अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जैसे कि हमारी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है, तो इसमें आज की इस क्लास में जैसे कि प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देती चलूँ। वर्ड की फाइल शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लें, ठीक है। वो विजिबल हो गया आपके साथ, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने बताया था कि इसकी डेफिनेशंस बताई थी आपको, केमिकल्स का कॉम्बिनेशंस वगैरह, मैटर्स की बात की थी। उसके अलावा कुछ साइंटिफिक वर्क बताए थे, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, रिकॉर्डिंग डेटा, और किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, ये सारी चीज़ें, कंक्लूजन वगैरह पिछली मैंने क्लास में बता दिया था। अच्छा, ठीक है, साइंटिफिक फिगर की डेफिनेशंस बताई थी और इसके रूल्स, हमने ये सारे इसके रूल्स किए थे और होमवर्क दिया था। बात की थी हमने कि किस तरह से हमारे पास सराउंडिंग ऑफ डेटा का काम किया जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आपको बता दिया था कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या था, कि रिड्यूस अ नंबर। मैं आपके साथ बुक शेयर करना चाहूंगी। सही, जैसे कि बुक आपको विजिबल हो रही है कि इसमें भी इसके रूल्स है। आप ये देखें, आप ये देखें, इसके भी रूल्स है। इसको भी मैं स्क्रीन थोड़ी सी इस तरह कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैं इसका रूल्स का वर्ड की फाइल में आपको शो करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल हो जाए। आप लोग कॉपी निकालें और ये सारे ना नोट करते जाएं जो मैं कर। अच्छा, आप लोग ये देखें, जैसे कि इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अब आपको एक चीज, ये चीज समझ आ गई कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, कि रिड्यूस करना नंबर को हद तक कम करना। अगर मेरे पास नंबर है 34.5, मैं चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ 2 नंबर मिले, पॉइंट के बाद मुझे नंबर नहीं मिले, मतलब मैं अपने नंबर को कम कर रही हूँ, रिड्यूस मतलब खत्म कर रही हूँ। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि आप उस नंबर को राउंड कर दो। मतलब आपको मैं ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ। तो हम सबसे पहले वन नोट में चले जाते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूं। वन नोट आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। वन नोट बहुत अच्छा टूल है। तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर हमारे पास 2 है। अच्छा, अब जैसे कि ये ठीक हो गया, हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है कि हम किस तरह से, ओके, अब मुझे आपको एक चीज बतानी है इधर। अब ड्राइंग से समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, ठीक है। रूल नंबर 1 आप लोग अपनी, अच्छा मैं आपको एक काम करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें। अब रूल नंबर 1 जैसे कि हमें बोल रहा है कि इफ अ डिजिट टू अ ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, देन एड 1 टू द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन एंड ड्रॉप ऑल द डिजिट्स फर्दर टू द राइट। इसका क्या मतलब है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में दिए हुई, मैं लिख लेती हूँ इधर ना, 5.768 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5। सही, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यूज ग्रेटर देन 5 होती है, 5 से बड़ी होती है कोई भी वैल्यू, ये देख रहे, 7 भी बड़ा होता है, 6 भी, और 8। तो हम क्या करेंगे, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पॉइंट के बाद सिर्फ मुझे 2 नंबर दो, ठीक है। सिर्फ ये 2 नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। और ये बाकी थर्ड नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जब भी हमारे पास पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर देन वैल्यू होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस कर देते, ठीक है।
कहाँ 1 प्लस करते हैं? अच्छा, मैंने कहा पेपर में आगे के राउंड ऑफ करें 2 डिजिट, पेपर में इस तरह आते हैं राउंड ऑफ करें बेटा 2 डिजिट, तो 5.77 इसका आंसर। ये कैसे हुआ ये भी समझा देती हूँ, ठीक है। मुझे पेपर में मेरी ये नीड थी कि आपको राउंड ऑफ करने हैं 2 डिजिट, ठीक है, डेसिमल के बाद हमें करने हैं सिर्फ 2 डिजिट। और जैसे कि 8 देखें, 8 हमारा 5 से ग्रेटर देन है, तो मैंने क्या रूल बताया, रूल नंबर फर्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करें, 1 नंबर एक नंबर एडिशन कर दे। तो इसमें एक नंबर मैंने ऐड किया 6 में, इसके बराबर 6 था, तो 6 में ऐड होकर हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह इसने हमारा वर्क किया, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं अपने इसकी तरफ चलूंगी, वर्ड की तरफ चलूंगी, और वर्ड में आपको कुछ लिखवाती हूँ, सही है। हमारे पास ये रूल नंबर 1, जैसे कि होप सो कि मैंने आपको उससे समझा दिया, बट मैं चाहती हूँ कुछ इसके वो लिखूँ मैं। अगर मेरे पास है 45.678, ठीक है, तो 678 में, ठीक, ये दे दिया, ये हमारे पास नंबर 58 या फिर 9.87 179671190 सही है, हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करती हूँ और वन नोट में पेस्ट कर देती हूँ। वन नोट बहुत अच्छा टूल है, तो मुझे यूज करते हुए बहुत मजा आया वन नोट को यूज करते हुए, ठीक है। ओह शिट, ठीक हो गया, मैं इधर ही करवा देती हूँ, आपको छोड़े उससे, बाद में आप लोग ना उसमें भी कर लीजिएगा। अच्छा, हमारे पास है 45 पॉइंट, जैसे कि यहाँ बहुत स्क्रीन ना छोटी नजर आ रही है, आई डोंट नो कि बच्चों को सही तरह विजिबल भी हो ये, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसी का दोबारा से ड्राइंग में आती हूँ। मेरे पास वैल्यू है 45.677। मैं चाह रही हूँ मुझे आप लोग पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट दे, सिर्फ 1 डिजिट, ठीक है। तो आप 7 को तो छोड़ देंगे, ठीक है। इसके 6 के बराबर कौन सी वैल्यू, 7 है, ठीक है। इसको देखेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 5 हो, ये होप से आपके साथ स्क्रीन जी शेयर की हुई, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, आप इसमें 1 एडिशन कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 5.7। ये हमारे पास परफेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला रूल हमसे ये कह रहा है, सही। अब हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल भी इजी सा है, अब दूसरा रूल भी देख लें। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन, वही बात है। अच्छा, अगर हमारे पास मैं से पहले रिमूव कर देती हूँ ये जो ड्राइंग की हुई ये सब आप अपने पास ना नोट कर ले, फिर आप मुझे नहीं बोलिएगा कि क्लास मिस हो गई, वटएवर जो भी आप रीजन देते हैं, सही। हम बात कर रहे हैं कि रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 के अगर मैं बुक से नहीं करवा रही, आप अपने से करवा रही हूँ, 45.124 या यहाँ 9 दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये, मैं बोल रही हूँ कि मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट राउंड ऑफ करके दो, ठीक है, 2 डिजिट राउंड ऑफ करके दो। तो हमारे पास रूल नंबर ये बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, ये हमारे पास लेस देन 5 है ना, 2 हमारे पास लेस देन 5 है, ठीक है, 4 हमारे पास लेस देन 5 है। तो और मैंने कहा कि मुझे आप लोग क्या करके दो, क्या के 2 डिजिट राउंड ऑफ करके दो। तो आप लोग देखेंगे कि 2 के बराबर क्या चीज है, 4 है, जो कि ये भी इवन है और ये भी इवन है, यानी कि लेस देन है, दोनों 5 से लेस देन है, ठीक है। 5 से लेस देन का सिंबल ये होता है, ठीक है।
5 से क्या है हमारे पास लेस देन है, ठीक हो गया। जैसे ही हमारे पास लेस देन है तो हम सेम क्या करेंगे, हम एडिशन नहीं करेंगे। ओके अच्छा, हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब मैं चाहती हूँ मुझे आप लोग ये दो एक्यूरेट आंसर दो, मतलब कि दो सिग्निफिकेंस फिगर 45 पॉइंट इसका आंसर लिख लें पहले आप लोग। 92 इसका आंसर होगा। क्यों इसको हमने राउंड ऑफ क्यों नहीं किया कि 4 ऐड हो जाता, 4 इसको एक दे देता तो ये हमारे पास हो जाता 3। 93 हमारे पास क्यों आंसर नहीं है, 45.93 क्यों आंसर नहीं आया, क्योंकि 2 हमारा छोटा है, तो 5 से हमारे पास 2 छोटा है, 4 हमारे पास छोटा है। तो सेकंड रूल ये बोल रहा है कि अगर आपके पास जो भी डिजिट हमारे पास 5 से लेस देन होगा तो वो वैसे ही हमें रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आप लोग पेपर में देखिएगा, पेपर में ये आएगा राउंडिंग ऑफ, इस तरह लिखा है। अच्छा मैं आपको ये वर्ड में बता दूंगी कि पेपर में किस तरह से आता है। आप सबसे पहले ये अपने पास ये इस तरह से उतार लें। होप तो आपको समझ आई होगी कि मैंने रूल नंबर 2 की क्या बात बोली। अच्छा अब ये देखें, इसमें जैसे कि बताया है 5.7434, ठीक है। तो इसने हमें राउंड ऑफ 4 देखें आप, 4 क्या हमारे पास छोटा है 5 से, तो इन्होंने हमें सिर्फ ये दे दिया, ठीक हो गया। बस ये बात बोल रहे हैं। अच्छा अब हम थर्ड पे आते हैं कि हमारा थर्ड क्या बोल रहे हैं। अब हम थर्ड देखें, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप एग्जैक्टली 5 देन 2 पॉसिबल सिचुएशन अराइज ड्यू टू इवन एंड ऑड नेचर द लास्ट टू बी रिटेन। अच्छा अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5, जैसे कि हमारे पास, मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास बोल रही है, हमारे पास थर्ड रूल बोल रहा है, थर्ड में हमारे पास फर्दर 2 और है, ठीक है। थर्ड रूल बोल रहा है कि अगर आपके पास एग्जैक्टली 5 हो, ये तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास 5 से ग्रेटर देन होगा या तो 5 से लेस देन होगा, ठीक है। अगर एग्जैक्टली 5 हुआ तो आपको 2 सिचुएशन होंगी, ठीक है। या तो आपको चेक करना पड़ेगा नंबर इवन है 2 4 6, ठीक है, या तो आपको चेक करना पड़ेगा नंबर ऑड है, सही है। ये मैं रिमूव करती हूँ। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सही, पार्ट 1 बोल रहा है इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज इवन देन जस्ट ड्रॉप अ 5 एंड 10। हमारे पास एग्जांपल दी हुई है 7.865, ठीक है। अगर हमारे पास लास्ट नंबर एग्जैक्टली 5 है, ठीक है, लास्ट नंबर एग्जैक्टली 5 है और इसके बराबर वाला नंबर इवन है, इवन 2 4 6 8 10 12, ये सारे हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर माजरत के साथ इतनी गंदी ड्राइंग के लिए, बट स्टिल आपको समझाने के लिए ही कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास नंबर है 7.865, लास्ट वाला नंबर एग्जैक्टली 5 है, उसके बराबर वाला नंबर इवन है, ठीक है, 2 4 6 8 इवन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास लास्ट वाला 5 हो और उसके बराबर इवन हो, ठीक है, तो आप क्या करें, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करें। आप लोग क्या करें कि पेपर में बोला है कि राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल पॉइंट के बाद हमें वैल्यू चाहिए 2, लेकिन हमें पॉइंट की बात वाली वैल्यू भी तो देखनी है ना। अगर वैल्यू लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 है, उसके बराबर वाला इवन है, तो फिर आप लोग देखिएगा उस, फिर आप कोई भी चेंजिंग नहीं करके आप सिंपल 2 डिजिट वैल्यू लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लाजमी पेपर में आता है,
ठीक हो गया। तो ये है, अगर मेरे पास सेम इसी तरह ले लेते हैं, अगर मेरे पास ये नंबर है 7.8 ले लेती हूँ मैं 5, ठीक है। अब देखें, अब मैं बोल रही पेपर में कि मुझे बताओ कि आप लोग राउंड ऑफ करो 1 डेसिमल प्लेस ना। आप देख रहे हैं पहले लास्ट वाला डिजिट B5 है, उसके बाद वाला B5, उसके बाद वाला क्या है इवन, और बोला भी क्या गया है कि पॉइंट के बाद हमें क्या चीज चाहिए, हमारे पास 1 चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमें ये पार्ट 1 थर्ड का पार्ट 1 ने कहा कि कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर हमारे पास लास्ट वाला डिजिट 5 है, उसके बराबर वाला ऑड है, ठीक, उसके बराबर वाला ऑड है, 1 3 5 7, ये सारे ऑड है, ठीक है। और लेकिन हमारे पास पेपर में बोला गया है कि आपको पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो एक के बाद क्या है हमारे पास 8 है, 7.85। तो हम इसको तो नहीं देखेंगे ना, क्योंकि पेपर में बात हम किसकी की गई है कि आप करो सिर्फ 7.85 2 डिजिट। अब आपको इसमें देखना है कि ये लास्ट वाला नंबर क्या है हमारे पास 5 के इक्वल है, और इसके बराबर क्या हमारे पास 8 है, ठीक है। इसके बराबर हमारे पास क्या 8 है, तो आप सिंपल आंसर क्या करेंगे, 8 हमारे पास क्या इवन है, इसलिए हम सिंपल ये बोलेंगे कि आपकी नीट, आपने बोला था कि 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस में हमें आंसर मिल गया, ठीक हो गया। तो समझाने का मकसद हमारा ये था। अच्छा, सेम बात इसमें भी की हुई है कि पहले मैं इसे रिमूव कर दूं वरना आप लोग डर जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस वाले की, इसमें क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सॉरी मैंने ना मार्कर ना मोटा 6.75 मैंने एक नंबर है, ठीक है। ओके, आप ये देखें, इसमें बोल रहे हैं थर्ड, ये लास्ट वाले पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर आपके पास लास्ट वाला नंबर इक्वल हो 5 के इक्वल, और इसके बराबर वाला नंबर हमारे पास क्या है ऑड है, यानी कि ऑड की वैल्यू लिख रहे हैं 1 3 5 7 11, ये सब ऑड होते हैं, ठीक है। अगर इनमें आगे भी 13 15 17, बच्चे नहीं है फिर भी बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर ये वैल्यू आ जाती है, लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 5 है, लास्ट वाले के बराबर वाला डिजिट ऑड है, इनमें से कोई भी वैल्यू आ जाती है पेपर्स में, ठीक है, ठीक है, इनमें से कोई भी वैल्यू आ जाती है तो आपको एक इसमें ऐड करना पड़ेगा, 5 में +1 कर देंगे, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास होगा 6.8 आंसर, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए। ओके, समझाती हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप इसको बार बार देख के अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा, अगर मेरे पास नंबर है 6 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर 9 5 आप देखें रूल नंबर 3 थर्ड का पार्ट 2 देखें, ठीक है, थर्ड का पार्ट 2 देखें, आप लोग देखेंगे लास्ट वाला डिजिट क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। इसके बराबर वाला क्या है ऑड है, ऑड नंबर ये रहा जो अपने टेबल में ही सिर्फ आते हैं उसे ऑड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बराबर क्या 5 है, तो आप क्या कर देंगे, सिंपल आंसर क्या होगा हमारे पास 7.96, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर, बस ये सिंपल ये बात बोल रहे हैं। तो राउंडिंग ऑफ में हमारे पास ये था। अच्छा,
सेम में जाऊंगी वर्ड की फाइल में, सही है। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और बल्कि कुछ ये देख लें, हमारे पास राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या था, हमारे पास रिड्यूस करना नंबर को, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें बताया था वन नोड में, ये नंबर देखें रिड्यूस हो रहे ना, कम हो रहे नंबर, वो हमें परफेक्ट होकर नंबर बता रहे कि अच्छा, आपको किसी ने बोला, आपको मैं इस तरह समझाती हूँ। अच्छा ठीक है, आपको बनानी है टी बनानी है, ठीक है, टी बनानी है, ठीक है। उसमें मैं बोल रही हूँ मुझे चाय की चम्मच 2.14, एक में डालेगी 2.34, समझ नहीं आ रहा हमें, मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए। तो परफेक्ट आंसर के लिए ही ये जिस तरह से इनका मतलब राउंडिंग ऑफ का इजाद आप समझ लें, यह इसलिए हुआ है कि हमें भाई हर चीज़ में परफेक्ट चीज़ चाहिए हुई थी, एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट आंसर। अच्छा, अब पेपर में किस तरह सवाल आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पेपर में इस तरह आता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लें आप लोग, ठीक है। इस तरह आता है राउंडिंग ऑफ, सॉरी, राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट्स, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर दे देते हैं 34.789, 60.90, अच्छा 85.95, ठीक है। इस तरह से नंबर दिए हुए होते हैं, तो बस पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सही है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, तो आप लोग देख लें, अगर इसके राउंडिंग ऑफ डेटा में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियोस को दोबारा बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा समझाया आपके लिए। एक नया सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था कि वन नोट में बच्चों को सही समझ नहीं आ रहा, तो बार बार देखिए वीडियो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सही तरह इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। इसी में मैं जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कि हम डेटा को अगर मैं एडिशंस करवा रही हूँ तो फिर राउंड ऑफ करके क्या रिजल्ट आता है, अच्छा मल्टीप्लिकेशंस करवा रही हूँ तो राउंड ऑफ करके क्या रिजल्ट आता है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा, मैंने आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है, अच्छा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।